आजकल भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उन पे निगाह ज्यादा है मेरी, चूंकि वो बहुत तेज रफ्तार में भाग रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कौन किसके घर जाके फोटो कहां खिंचा ले, कब और कैसे कैसे कैप्शन के साथ फोटो लोड कर रहे हैं। चाहे राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद हो, मामला बड़ा गड़बड़ी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। खैर कपिश जी, आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि आज अखिलेश जी के कुछ वक्तव्यों की बड़ी चर्चा है। एक तो उनने साफ कर दिया कि कोई कुछ कहे मैं तब तक ऑफर देता रहूंगा जब तक जिनको लिए ऑफर है वो हिम्मत करके कुछ कर नहीं लेते हैं, तब तक हम उनको जोर लगा के है ईशा करेंगे कि भाई कुछ कर लो। मैंने एक आंकड़ा देखा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया कि उत्तर प्रदेश को बजट में क्या क्या मिला, कितने लाख करोड़ मिले, कितनी नौकरी बढ़ेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगी। मैंने देखा एक आंकड़ा जो राज्य की सरकार ने जारी किया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सजा दी गई है क्योंकि दिल्ली वाले लखनऊ वालों से नाराज हैं। एक तो आप लोग ये छायावादी कब से हो गए, इशारों में बोल रहे हो, दिल्ली वाले लखनऊ वालों से नाराज। अरे सीधी सीधी बात करो, गरीब भी तो समझे भैया क्या कहना चाह रहे हो। नहीं, अखिलेश जी कह रहे सजा दी गई, पूछा गया क्यों, बोले चूंकि जनता ने इनको वोट कम दिया इसलिए यूपी को दंडित किया और लखनऊ वाले से दिल्ली वाले नाराज भी हैं। ये क्या माजरा है, आप छायावादी हो गए बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता अमिताभ जी बहुत समझदार है। जब वो डबल इंजन को समझती है, डबल इंजन के जो दोनों इंजन आमने सामने से क्रैश कर रहे हैं उसको समझती है, तो लखनऊ वाले से दिल्ली वाले नाराज हैं इसको तो समझना बहुत आसान है। 36 का आंकड़ा दरपेश है, ये क्या हमें कहने की जरूरत है, आपको नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के सरकार के वेबसाइट से मोदी जी की फोटो गायब हो जाती है। योगी जी तो पीछे पीछे दौड़ने वालों में, उनकी तो क्लास हमेशा ही लगती रहती है। 1.5 साल तक मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके से रोका गया और कितनी दौड़ भाग के रहने के बाद फिर जबरन बनाया गया, वो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा है क्या? कैसे दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में छापा मरवा रहे थे, ऊपर उत्तर प्रदेश के एसआईटी कहां छापा मार रही थी, क्या ये आपने नहीं देखा कि यह मूर्धन्य पत्रकारों ने नहीं देखा है? और क्या ये उत्तर प्रदेश 4 राज्यों के बराबर है कि नहीं? 4 बड़े राज्यों के बराबर, 80 लोकसभा की सीटें, 2 लाख करोड़ रुपए का मात्र इनोवेशन आपने दिया। और हमें आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश को कौन सा एक्सप्रेसवे दे दिया जिसमें सहभागिता यह मानी जाए कि उनकी है? कौन सा देने जा रहे? कौन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो केंद्र उत्तर प्रदेश की सहायता कर रही है? अभी तक तो योगी जी ने दो रिजिम में सिर्फ समाजवादी पार्टी के विकास के कार्यों को बुनाया है। लखनऊ से लेकर मैं गोरखपुर तक आपको सारी विकास गाथा इनकी और अपनी दोनों सुना सकते हैं, जिसमें ये खुल करके इनका कलई सामने आ जाएगा। और ये हकीकत है कि योगी सरकार की हेल्प केंद्र सरकार ने नहीं की है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक, गोरखपुर को मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी ने क्या दे दिया? बनारस को तो बहुत कुछ पैकेज लाकर ठीक है कपिश जी, ठीक, अभी रुकना होगा। मैं ठीक कपिश जी दोबारा मैं आता हूं, आनंद जी के पास चलूंगा, फिर कांग्रेस और आरएलडी के पास आऊंगा। मैं समझ गया समाजवादी पार्टी की जो रणनीति मुझे दिख रही है, हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि राजनीति तो भाई क्षण क्षण बदलती है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा कि थोड़े दिन बाद, 10-15 दिन के बाद हो सकता है समाजवादी पार्टी योगी जी की तारीफ करती दिखे और ठीकरा उधर फोड़ दे दिल्ली, ऐसा भी हो सकता है। कपिश जी ने मुद्दा उठाया कि बनारस को तो बहुत कुछ मिला, गोरखपुर को क्या मिला। ये बात गंभीर है और ये इशारा करती है कि तीर हर उस जगह मारेगी सपा जहां उसको लग रहा है कि तीर अंदर जा सकता है। आनंद जी भाई देखो, कुछ तो गड़बड़ आपके घर में भी है, उछल कूद ज्यादा है, इतनी तो नहीं होनी नहीं चाहिए, भाजपा में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, जहां आप कहते हो कि हमारा बिल्कुल अनुशासन, बिल्कुल गणवेश में सब रहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, सुबह 4 बजे बिल्कुल है, अब वो सब खेल रहे हैं तो सब दिख रहा है। ये बात कपिश गलत नहीं कह रहे क्या? मतलब मसला ये नहीं है कि कोई चुप भी रहे तो कैसे रहे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, वहां आदमी गया नहीं, ओके दूसरे के यहां जाकर फोटो खिंचा के चेपा चेप मचाए, तो फिर
फिर तो अखिलेश यादव कहेंगे कि भाई हमारा पैकेज है आपके लिए, आप आ जाओ, करो कुछ। मामला मुझे बड़ा विचित्र लग रहा, उपचुनाव सर पे है और उत्तर प्रदेश को दंडित किया गया। ये वाक्य देखिए, आप आंकड़े देख के बताएंगे कि दंडित नहीं किया गया, मैं जानता हूं। सुबह मैंने इस पर एक शो भी किया था सरकार ने बयान भी जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन सामान्य जन उन आंकड़ों में कहां पढ़ पाता है। अगर 10 लोग चिल्लाएंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, तो आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है? क्योंकि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर आपसे उत्तर लूंगा, जो अखिलेश यादव ने आज कही कि पूरे बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ कि देश के सबसे बड़े सूबे के नाम का उल्लेख ही ना हो भारत के बजट में। अब ये बात तो हो, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक रहने वाले हर आदमी को लगेगा, वो कहेगा भैया ये तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा ससुर कैसे हो गया। नहीं, ये एक स्टेटहुड को भी धक्का लगता है। राज्य का जो एक अपना संप्रभु वो होता है। क्या भाजपा को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मामला, भाई गुड़ न देते, गुड़ जैसी 4 बातें तो कहते। जिस उत्तर प्रदेश ने जवाहरलाल नेहरू को चुनवा के भेजा, इंदिरा गांधी को भेजा और भारत के अधिकांश प्रधानमंत्री दिए, उसका नाम ही ना आए, एक आध बार तो ताली बजवा देनी चाहिए तो यूपी पे कुछ बोल के। आनंद जी नहीं, अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, कहां से चुन गया? उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से। और उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2014 के बाद से जो हमने प्रयास शुरू किया और 17 के बाद से जो गति पकड़ी उत्तर प्रदेश, वो सबने देखा है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने जीवन भर ऑफर पॉलिटिक्स ही तो किया है, कभी कांग्रेस के साथ किया है, कभी बहन जी के साथ किया है, जिसको साथ लिया उस पर हमला तक किया, कुछ बचा नहीं है। ऑफर पॉलिटिक्स आज भी कर रहे हैं। केशव जी के लिए कह रहे हैं, मैं तो इनके लिए एक ऑफर दे रहा हूं, भाई आप अपने सब लेके चले आइए। वैसे हम सबको लेंगे नहीं, उसमें भी परीक्षण करेंगे कि कौन लेने लायक है कौन नहीं, और फिर हम बात करेंगे केंद्र में कि अखिलेश जी को राज्य मंत्री बना दिया जाए। प्रयास करेंगे कि उनको राज्य मंत्री बना दिया जाए। अगर इसी तरह की आपको ऑफर पॉलिटिक्स करना हो तो कोई कुछ भी कह सकता है, हम भी कुछ कह सकते हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपका चूंकि मूल चरित्र वही है ऑफर पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजें करना, तो आपको। अब मैं बजट पे आ जाता हूं। कपीश जी प्लीज थोड़ा सेंसिबल बजट बातचीत हो जाए, ठीक है? आप अपने समय में बोलिएगा, मैं आपके बीच में बोलता हूं। जी एक लाइन का टीका कि तीर निशाने पर है, ठीक। नहीं, तीर तो आपके इतने निशाने पे लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और अभी उपचुनाव आएंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा कितने निशाने पे लग रहा है। ये हंसी भूल जाएंगे आप। 17-14 से लेकर और 24 तक हंसी गायब थी ना, हंसी गायब थी 24 तक, चेहरे पे उदासी। आपके भी चेहरे पे हंसी नहीं थी, ऐसा लगता था जबरिया भी बुरा लग रहा है कि हमेशा रुलाना चाहते हैं। आप हंसिए। अभी आपको खुद पे भी हंसना है कुछ दिनों बाद, आप चिंता न करिए। अब मैं बजट पे आ जाता हूं। इन्होंने कहा इनको हंसना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब रुक जाइए कभी जी, आप उनकी बात आ जाए फिर जी। तो इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया, इसलिए क्योंकि हमारी सीटें। मैं आपको बता देता हूं, इंटरिम बजट में जो उत्तर प्रदेश को एलोकेशन हुआ था, इंटरिम बजट तो चुनाव से पहले आया था, तब तो चुनाव के रिजल्ट भी नहीं आए थे। इंटरिम बजट में 2,18,000 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश को दिया गया, और ये जो फुल बजट आया है इसमें 2,43,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो बढ़ा है, घटा नहीं है, एक विषय। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में चाहे कोई 3 करोड़ जो घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसमें सबसे बड़ा लॉयन शेयर जो है उत्तर प्रदेश का है। औद्योगिक पार्क जो बनने हैं 12 देश में, उसमें 2 उत्तर प्रदेश में बनेंगे। इसी तरह तमाम योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, आज ये किसानों की बात करते हैं अमिताभ जी, बड़ी हंसी आती है।
बंडई बांध परियोजना हो, अर्जुन सागर बांध परियोजना हो, सरयू लिंक परियोजना हो, जितनी भी करीब करीब 46 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल से लंबित थी। और इस दौरान अखिलेश जी की भी सरकार रही, मायावती जी की भी रही, मुलायम सिंह जी की भी रही, कोई योजना पूर्ण नहीं हुई। ये योजनाएं अगर पूर्ण हुई तो हमारी सरकार में हुई। 10 साल में सपा बसपा ने मिलकर जितना धान और गेहूं नहीं आनंद खरीदा है, जी, आनंद जी, ठीक है, जी की ठीक सरकार ने 5 से 6 ठीक साल में खरीदा। आनंद जी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट। अमिताभ जी, चीनी मिलों को ठीक है, बेचने एक मिनट रुको आनंद भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, करने वाले, एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट रुकिए। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं हर फोरम से, आज ही उन्होंने 3-4 फोरम पर इसी बात को रिपीट किया कि दिल्ली वाले लखनऊ से नाराज हैं। इस बात का मतलब क्या है और भारतीय जनता पार्टी इससे क्या सेंस कर रही है, इसका क्या अर्थ निकाल रही है? आनंद जी देखिए, अखिलेश यादव जी सिवाय झूठ के कुछ बोलते नहीं और सिवाय झूठ के वो कुछ सोचते नहीं। अब वो कुछ भी बोले कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले से नाराज हैं, लखनऊ वाले दिल्ली वाले से नाराज हैं। अरे इनके अपने परिवार की नाराजगी तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी है ना। उस नाराजगी को तो सार्वजनिक रूप से लोगों ने मंच पे देखा है। नाराजगी व्यक्त कैसे की जाती है, अखिलेश यादव जी ने दिखाया है पूरे उत्तर प्रदेश को। तो जो जिस माहौल में आगे निकला हो उसको यही लगता है, उनको लगता है कि हर जगह यही सारी चीजें होती है अमिताभ जी। लेकिन सत्यता यह है कि ये अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि कौन से लोग जो है समाजवाद की छतरी के नीचे परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं